ये थोड़ा सा जो है नेटवर्क प्रॉब्लम आ गया था यहाँ भी, तो फिर से अच्छा लोग विंडोज अपना MS वर्ड शेयर कर रहे हैं। तो करिए, देखो हम अपना स्क्रीन सर को देंगे जोकर, ये हमारा विंडो है, इसको देखो खुला, देखो हाँ देखो जूम खुला है। वो मेरा कंप्यूटर इसको चला रहे हैं रौनक शांत अपने रहिए। उससे। ओके सर। आप लोग जब अपना माइक्रोफोन म्यूट ही रखेंगे, जब आपसे कोई कहेगा तभी जो है अपना आप माइक्रोफोन ऑन करेंगे, ठीक है? तो ये आपका जो है MS वर्ड है। जैसे भी हम आपको बता रहे थे कि विंडोज 10 है। एक मिनट। तो ये जो है विंडोज, मेरे में जो है है विंडोज 10 ऑफिस 7 है। और हम आपको ऑफिस के बारे में बता रहे थे कि MS ऑफिस और ओपन ऑफिस क्या है। तो जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है उसके द्वारा जो भी सारी चीजें बनाई गई हैं उन्हें हम MS ऑफिस के नाते जानते हैं, और जो BOSS के द्वारा बनाया गया उसे जो है ओपन ऑफिस के नाम से जाना जाता है। तो ये आप जो देख रहे हैं ये जो है वर्ड है, ज्यादातर जो है लोग इसी को यूज करते हैं। ओपन ऑफिस बहुत कम लोग ही जो है इंस्टॉल करते हैं। ओपन ऑफिस जो है उसका लाइसेंस जो है फ्री है, इसके लिए आपको जो है लाइसेंस लेना पड़ता है। तो आजकल हम लोग जब मार्केट में लैपटॉप लेते हैं तो पूछता है आपको डॉस बेस्ड चाहिए कि जेन्युइन विंडोज चाहिए। तो जो डॉस बेस्ड होता है उसकी कास्ट थोड़ी सस्ती होती है, और जो जेन्युइन वाला होता है उसका कास्ट जो है थोड़ी कॉस्टली होता है, क्योंकि वो जो जेन्युइन देता है तो पायरेटेड वर्जन नहीं होता। सारी बात समझ में, इसीलिए बहुत सारे लैपटॉप में लीजिए तो पहले आपको माइक्रोसॉफ्ट में जो है अकाउंट बनाने के लिए भी कहता है, क्योंकि MS जो है वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, और वह कंपनी अब जेन्युइन जो है आपको विंडोज दे रही है। उसका थोड़ा सा जो है कॉस्ट ज्यादा ले लेती है, बाकी सारी चीजें वही रहती हैं। तो उसके लिए आपको एक तरह से वो लाइसेंस भी देती है। बाकी अगर आपके पास कंप्यूटर में कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका लाइसेंस नहीं है तो एक तरह से इलीगल होता है। तो आप यहाँ पे जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं, और आप अपनी बुक में भी देखिए तो फिगर से समझाया होगा। तो ये देखिए जो सबसे ऊपर का जो पोर्शन है, जहाँ यहाँ देखिए डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ है, ये पूरा पोर्शन जो है आपका टाइटल बार कहलाता है। और टाइटल बार के नीचे आप देखिए तो यहाँ पर ये आपका क्या है, ऑफिस बटन है। आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये सारी चीजें आपको जो है दिखती हैं। तो इसे जो है हम क्या कहते हैं, ऑफिस बटन कहते हैं। फिर ऑफिस बटन के बाद ये जो पूरी चीज आप यहाँ से देख रहे हैं, ये पूरा जो पोर्शन है, ठीक है, इसको पूरा जो है हम क्या कहते हैं, रिबन कहते हैं। पूरा ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक जहाँ हम अपना माउस मूव करा रहे हैं, ये जो पूरा एरिया है, ठीक है, ये पूरा एरिया आपका क्या कहलाता है, ये पूरा एरिया आपका रिबन कहलाता है। फिर देखिए यहाँ पर ये जो ब्लिंक कर रहा है, यहाँ पर अभी हम पॉइंटर ले गए हैं, इसे जो है कर्सर कहते हैं। कर्सर का डेफिनेशन होता है कि द ब्लिंकिंग सिंबल इज कॉल्ड द कर्सर, यानी जो सिंबल ब्लिंक करता है उसे हम क्या कहते हैं, कर्सर कहते हैं। अब जैसे हम इंटर किए, देखिए हमारे कर्सर की पोजीशन क्या हो रही, चेंज हो रही है, यानी जहां पर हम देखिए जा रहे हैं तो उस तरीके से हमारा जो कर्सर है वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो यानी कर्सर इंडिकेट करता है कि इस समय हमारी पोजीशन स्क्रीन पे क्या है, और जहां पर कर्सर रहेगा हम अगर कुछ लिखेंगे तो वहीं से हमारी राइटिंग होगी। तो हमको जहां से भी कुछ भी स्टार्ट करना है तो वहां पे ले जाने के लिए अपने कर्सर को वहां पर क्या करना पड़ेगा, ले जाना पड़ेगा। अपने कर्सर की पोजीशनिंग वहां पे सेट करनी पड़ेगी, और जहां पर हम अपने कर्सर की पोजीशनिंग सेट करेंगे वहीं से हमारा जो है वर्क होगा। तो ये जो है कर्सर का वर्क होता है। उसके बाद जो है टेक्स्ट एरिया है, ये जितना आप व्हाइट कलर का दिख रहे हैं, जैसे अभी हम देखिए स्क्रॉल कर रहे हैं, ये हमारी स्क्रीन देखिए स्क्रॉल हो रही है, इस तरीके से देख रहे होंगे आप। तो ये जितना पूरा एरिया आप व्हाइट कलर का देख रहे हैं, तो ये पूरा एरिया आपका क्या कहलाता है, टेक्स्ट एरिया कहलाता है। यानी इतनी दूर में आप कुछ लिखना चाहें तो उसको भी आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं।
ठीक है। उसके नीचे ये देखिए आपका जो अभी ये यहाँ पर जहाँ हमारा कर्सर जा रहा है, जहाँ लिखा हुआ है पेज 1 वर्ल्ड 0, यहाँ पे देखिए क्या है, वर्ल्ड 0 है, पेज 1, क्योंकि इसमें कुछ नहीं लिखा गया है। अब अभी हम आपको लिख के दिखाते हैं। ऐसे ही देखिए हमने लिखा है SVM और यहाँ स्पेस दिया। अब आप देखिए यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे लिख के आ गया वर्ल्ड 1। ठीक है, यानी कि कितने वर्ड, यानी एक शब्द यहाँ पे लिख दिया गया। ठीक है। अभी अगर मान लीजिए यहाँ पर हम लिखते हैं कि वेलकम टू SVM, तो अब देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कितने वर्ड लिखा गए, तो 3 वर्ड लिखा गए। ठीक है, इसी तरीके से इसको यहाँ पे अब देखिए ध्यान से दिख रहा होगा, तो यहाँ पे देखिए लिख रहा है पेज 1 वर्ल्ड 3, यहाँ लिखा है इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट, और यहाँ पर अलग अलग मोड है। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिखा रहा है 156%। इसको अगर हम यहाँ से जूम करेंगे तो ये देखिए बड़ा भी इसको कर सकते हैं। देखिए काफी छोटा हो गया, तो ये चीजें आपकी स्क्रीन पे दिख रही होंगी। तो इस तरह से, ठीक है, यानी 100% पे ओरिजिनल जो उसकी पोजीशन होती है। कभी कभी यहाँ पे जब हम लोग डॉक्यूमेंट बनाते हैं और हम ये ध्यान नहीं देते कि हमारी पोजीशन क्या है, तो ओरिजिनल पोजीशन आपकी जो होती है वो 100% होती है। यानी कि यहाँ पर हम जो भी चीजें आप कर रहे हैं, ये चीज अगर हम प्रिंट करेंगे तो इस तरीके से प्रिंट होकर के हमारे जो है पेपर पर आएगा। और यहाँ पर ऊपर आप देखिए तो इसे कहते हैं रूलर बार। ठीक है, यही सब चीज का कमाल होता है कि कैसे हम अपने पेज को सेट करते हैं। आगे आपको मार्जिन और बाकी चीजें बताएंगे, अभी जो चीजें आपके बुक में है वो चीज हम बता रहे हैं। तो ये जो आपका पूरा पोर्शन है, देखिए यहाँ पर भी अब आप एक चीज ध्यान दे सकते हैं कि अब आप कहिए किस तरह हम यहाँ टॉप से लिखना चाहते हैं, तो यहाँ टॉप पे आपका कर्सर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर देखिए ये मार्जिन सेट है, यानी इसकी यहाँ पे देखिए इसके इधर तक आप देख रहे होंगे कि व्हाइट कलर का नहीं दिख रहा है, और इसके इधर आप देख रहे होंगे तो इसके ऊपर भी व्हाइट कलर का नहीं दिख रहा है। यानी एक्चुअल में जो आपके कर्सर की पोजीशन है वो आप यहाँ से मिलाइए तो ये जिसकी पोजीशन यहाँ आ रही है, और इधर से आप मिलाएंगे तो इसकी पोजीशन यहाँ आ रही है। यानी कि ये जो आपका है ये टॉप मार्जिन है, इधर आपका जो है क्या है, लेफ्ट मार्जिन है, इधर आपका राइट मार्जिन है, और नीचे आप जाएंगे तो ये आपका बॉटम मार्जिन है। यानी जो भी आप देखते हैं बुक में कुछ भी लिखते हो या कॉपी में लिखते हो, तो कॉपी में भी आप देखते हैं कि कुछ जो है ऊपर टॉप में कुछ स्पेस रहता है, नीचे बॉटम में स्पेस रहता है। बाकी आप जो लिखते हो तो उसको भी जो आप एक लाइन अगर उसमें नहीं खींचा हुआ है तो आप लाइन खींच के लिखते हो। लेफ्ट में भी कुछ स्पेस देते हो, राइट में भी स्पेस देते हो। इसी तरह से जब हम कोई पेज बनाते हैं उस पेज की हमारी क्या पोजीशन होगा, तो वो सारी पोजीशन हम रूलर से सेट कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको जो है घटाना बढ़ाना चाहें तो आप इसको जो है घटा बढ़ा भी सकते हैं। अभी देखिए हम जैसे इसको घटाएंगे, ठीक है, अभी देखिएगा तुरंत ये जो हमारा वेलकम लिखा हुआ है ये अभी देखिए तुरंत घिसक जाएगा। ये देखिए, देखिए हमने इसकी पोजीशन यहाँ लाया, तब देखिए हमारा वेलकम क्या हो गया, इधर आ गया। ठीक, इसे इंडेंट कहते हैं। इस इंडेंट का भी आगे आपको वर्क बताएंगे। इसे जो है जो अभी हम इसको इधर उधर कर रहे हैं इसे इंडेंट कर रहे हैं। अब देखिए हमारा जो चीज कहाँ था वो चीज अब यहाँ आ गया। इसी तरह से अभी देखिए हम यहाँ से मार्जिन सेट करेंगे। ये देखिए, अब देखिए ये यहाँ किए तो अब देखिए हमारा वेलकम यहाँ चला गया। तो यानी हमको जो पेज में लिखना है उस पेज का हम कहाँ से लिखेंगे, उसको लिखने के लिए हम यहाँ से इसकी मार्जिन सेट करते हैं। तो हम जो मार्जिन सेट करेंगे उस मार्जिन के हिसाब से जो है हमारा यहाँ पर टाइपिंग होगा। और इसी तरह से अभी आप ध्यान दीजिए कि अभी देखिए इसकी मार्जिन यहाँ पर है, और अभी आप ध्यान दीजिएगा कि हम जैसे ही इस पे लिखने के लिए लिखेंगे, हाल हम इस तरह से टाइप करते हुए जा रहे हैं, जैसे ही देखिए इसका मार्जिन यहाँ पे खत्म होगा, अब आप ध्यान दीजिए तुरंत ही अपने आप, जैसे यहाँ पे इसकी पोजीशन, यहाँ पे इसकी मार्जिन खत्म हो रही है, तुरंत ही अगला वर्ड क्या हो गया, नीचे आ गया। ऐसी इस एक्टिविटी को जो है वर्ड रैपिंग कहते हैं। वर्ड रैपिंग का मतलब होता है कि हमारा जो यहाँ पर मार्जिन सेट है उस मार्जिन के हिसाब से ही हम लिखेंगे, और जैसे ही हमारा वहां पर पहुंचेगा कर्सर, ऑटोमेटिक वो क्या करेगा, नेक्स्ट लाइन में ला देगा। एक बार आप फिर से इसको ध्यान से देखिएगा कि मान लीजिए हम कुछ ऐसे लिखते हुए जा रहे हैं, मान लीजिए हम कोई पैराग्राफ टाइप कर रहे हैं और हमारा पैराग्राफ, ठीक है, हम लिखते जा रहे हैं,
अब आपको ये जरूरत नहीं है कि हम यहाँ पे पहुंच करके इंटर करें। अगर इंटर करेंगे आप तो लाइन ब्रेक हो जाएगा, इसलिए कभी भी आपको जो है इंटर नहीं करना है। आप ऐसे ही लिखते चले जाइए, ऐसे ही आपकी कर्सर की पोजीशन उस जगह पे पहुंचेगी और जैसे ही आप उसके आगे लिखेंगे, देखिए अगले तुरंत वो जो है अगली लाइन में आ गया। तो ये एक्टिविटी जो है वर्ड रैपिंग कहलाता है। वर्ड रैपिंग का मतलब होता है ऑटोमेटिकली जो आपका वर्ड है वो अगली लाइन में शिफ्ट हो जाता है, अगर उसके मार्जिन के हिसाब से आपने सेट किया है। अभी देखिए अगर इसकी मार्जिन हम यहाँ से हटा दें और बढ़ा दें, देखिए मान ली इसकी मार्जिन हमने इतनी कर दी, तो फिर से देखिए अपने आप उसी के हिसाब से हमारे टेक्स्ट क्या हो गए, एडजस्ट हो गए। और अभी अगर इसकी मार्जिन हम घटा दिए तो देखिए उसके हिसाब से हमारा टेक्स्ट एडजस्ट हो गया। तो हम जो अपना मार्जिन सेट करते हैं उस मार्जिन के हिसाब से हमारे जो है टेक्स्ट हैं उसके हिसाब से जो है सेट होते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हम इस तरीके से इसकी सेटिंग करते हैं। तो जैसा ही हम पेज बनाते हैं उसकी सेटिंग हम यहाँ से करते हैं। और अगर हम इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो उसको यहाँ से आकर के हम प्रिंट प्रीव्यू करेंगे। तो प्रिंट प्रीव्यू में देखिए उसकी एक्चुअल पोजीशन क्या होगी, यानी अगर इसको हम छापते हैं प्रिंटर से, इसको हम जो है प्रिंट करते हैं तो किस तरीके से ये चीज प्रिंट होकर के आता है। तो आज के क्लास में जो है हम आपको इतनी ही चीजें बता रहे हैं जो चीजें आपके यहाँ पे दिया हुआ है। बाकी सारी चीजें हम आपको धीरे धीरे प्रैक्टिकली बताएंगे और आप लोग को भी जो है कोई चीज दिया जाएगा, टास्क दिया जाएगा करने के लिए। तो अभी तक आज हमने जैसे आपको टाइटल बार, क्विक एक्सेस टूल बार, माइक्रो ऑफिस बटन, रिबन, टैब्स, ठीक है, टेक्स्ट एरिया, कर्सर, स्क्रॉल बार, ठीक है, स्टेटस बार, इन सब सारी चीजों के बारे में और मार्जिन के बारे में हमने आपको कुछ चीजें बताया है। तो ये सारी चीजें आप जो है ध्यान देंगे और ये सब चीजें अगर आपके पास कंप्यूटर है तो जो जो चीजें हमने बताया वैसे ही आप मार्जिन सेट करके अपना कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करिएगा। आगे फिर जैसे जैसे जो चीजें होंगी फिर आपको बताई जाएंगी। अभी 1-2 मिनट में कुछ आपको कुछ पूछना है तो आप उसको जो है पूछ सकते हैं, पूछिए। पूछना है? तो सर सर हाँ बताइए, सर बोलिए। सर जैसे सर हम लोग सर मार्जिन सेट करते हैं, सर बोले। हाँ सर जैसे सर हम लोग सर लेफ्ट मार्जिन राइट मार्जिन सेट करते हैं सर, तो सर बाई चांस सर जैसे सर ऊपर नंबर सर दिया है, यस सर, तो बाई चांस अगर नंबर में डिफरेंसेस आ रही हो लेफ्ट मार्जिन और राइट मार्जिन में, जैसे सर इक्वल आनी चाहिए ना? कहीं कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप अगर सर मैं सर सुनिए, अगर मैं लेफ्ट से करूंगा तो राइट में भी उतना ही होगा ना सर? जितना जो तुम लेफ्ट राइट का सेट करोगे उधर राइट भी मार्जिन सेट करो, यस इधर सर। लेफ्ट, तो जितना करोगे उतना जाएगा। ओके सर। और सर आपने ये बताया रिबन, तो सर रिबन सर किधर है सर? रिबन ये पूरा यहाँ से, ये देखिए हमारा जहाँ कर्सर मूव कर रहा है ये पूरा यहाँ से लेकर के और यहाँ तक जा रहा है, ये पूरा जो दिख रहा है ये पूरा रिबन। यस सर। ठीक है, यस सर। ओके सर। चलिए, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर, गुड बाय। थैंक यू सर, गुड आफ्टरनून सर।